हाय एवरीवन। आज हम साथ में फिल इन द ब्लैंक्स पे एक और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने फिल इन द ब्लैंक्स पे ऑलरेडी 4 एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, तो ये हमारा 5वां एक्सरसाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका पहला सेंटेंस है ना, फिल इन द ब्लैंक्स का, वो क्या है? इफ़ आई वेयर यू, आई ब्लैंक बी केयरफुल विथ माई वर्ड्स, है ना। अब देखो, ये जो सेंटेंस है, पहले तो ये पास्ट टेंस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेयर लगा है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेयर लगा है। तो अब वेयर लगा है तो उसमें क्या हम कभी विल और शैल फिल करेंगे? कभी नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गए। देखो, ये तरीका होता है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरें। तो सबसे पहले अगर हम वर्ड से अननोन है ना, तो हम टेंस को देख के अपने ऑप्शंस देखेंगे एंड वो ऑप्शंस जो हमारे टेंस से मैच ना करे उसको हमें सबसे पहले ही कट कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे वेयर लगा है तो यहाँ पे विल सेल तो कभी नहीं होगा क्योंकि विल सेल फ्यूचर का है, और जो वेयर है वो पास्ट का है ना, तो विल सेल तो गया ऑप्शन से, ठीक है। अब वुड या शुड बचा है, इसी में से कुछ होगा, ठीक है। इफ़ आई वेयर यू, आई ब्लैंक बी केयरफुल विथ माई वर्ड्स। तो अब ये जो सेंटेंस है ये क्या कहना चाहता है? अगर मैं तुम होता, है ना, मतलब कोई कह रहा है कि अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता, यानी कि ये क्या है? ये एक कंडीशनल सेंटेंस है ना। कंडीशनल सेंटेंस है जो कि पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कंडीशन बता रहा है ना कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता, ठीक है। तो ये कंडीशनल बता रहा है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट का है। क्योंकि यहाँ पे वेयर है तो हम जो भी भरेंगे वो पास्ट की चीज़ें भरेंगे, ठीक है। शुड को हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो शुड भी ऑप्शन में नहीं होगा। यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वुड। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वुड भराएगा। इफ़ आई वेयर यू, आई वुड बी, अगर मैं तुम होता, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर मैं तुम होता तो मैं केयरफुल होता उस दौरान, ठीक है, जब वो वर्ड्स को यूज करता था, ठीक है। अब ये देखो, वन ऑफ द टू असिस्टेंट्स वी एम्प्लॉयड लास्ट मंथ, आई फाइंड रमन ब्लैंक हार्ड वर्किंग। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसने दो असिस्टेंट को, है ना, दो असिस्टेंट को एम्प्लॉयड किया। एम्प्लॉयड किया मतलब जॉब दिया, एम्प्लॉयमेंट दी ना। ये भी अगेन देखो, ये कित पास्ट टेंस का है सेंटेंस, है ना। एम्प्लॉयड लगा है, ईडी ईडी लगा है, तो ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हमने दो असिस्टेंट को एम्प्लॉयमेंट दिया। लास्ट मंथ लगा है, मैंने बताया था ना, पास्ट टेंस में लास्ट मंथ, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक लगा होता है। तो ये पास्ट टेंस का है सेंटेंस, तो ये क्लियर हो गया। देखो अब ये क्या कह रहा है, ऑफ द टू असिस्टेंट जिनको इन्होंने लास्ट मंथ एम्प्लॉयमेंट दिया था, है ना, एम्प्लॉय किया था, उन्होंने क्या पाया? आई फाइंड रमन। अब देखो यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है ना। जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, एक ये हुआ दो ये हुआ, जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ पे या तो मोर या तो लेस लगता है, ठीक है। या तो मोर या तो लेस लगता है। तो मोस्ट नहीं लगता, लेस नहीं लगता, वनली भी नहीं लगता। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? मोर होगा, ठीक है। मोस्ट कब लगता है? जब हम पूरे ग्रुप की बात करें। लिस्ट भी कब लगता है? जब हम पूरे ग्रुप की बात करें, है ना। वनली कब लगता है? जब हम किसी एक की बात करें, ठीक है। अगर हमें चूज करना हो किसी दो में से एक, तो हम किसी एक को चूज कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे वनली लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम फिल करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा मोर होगा। क्यों? तो अब हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा क्या होगा? आफ्टर टू असिस्टेंट्स वी एम्प्लॉयड लास्ट मंथ, आई फाइंड रमन जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इन्होंने दो असिस्टेंट को
एम्प्लॉयमेंट दिया और रमन को पाया कि वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। नाउ शी इज़ सो फास्टिडियस। अब देखो जो फास्टिडियस है, फास्टिडियस का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ही सावधानी से किसी चीज़ पे ध्यान दे, है ना, किसी चीज़ पे ध्यान दे, तो उसे हम फास्टिडियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, सी मतलब किसी लड़की की बात कर रहा है, सी इज़ सो फास्टिडियस दैट, फिर आई फिल इन द ब्लैंक्स, ऑफ द थ्री हाउसेस वॉज लाइक्ड बाई हर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन है ना यार, यहाँ पे तीन है, ठीक है। जब भी हमें कंपेयर करने को देता है, कंपेयर करने को, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, सी इज़ सो फास्टिडियस, वो इतना ग्रेट अटेंशन के साथ ध्यान दे रही थी तीनों घरों पे, है ना, कि उसने लाइक लाइक किया या लाइक नहीं किया वो तो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो आइदर है, आइदर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो लगता है, क्योंकि यहाँ पे तीन घर है तो आइदर नहीं लगेगा। हम बोलते हैं ना आइदर, या तो मैं या तो तुम, आइदर मी आर यू, है ना, आइदर तो कभी नहीं लगेगा, ठीक है। नाइदर भी कभी नहीं लगेगा, नाइदर भी दो, ना तो तुम ना तो मैं, नाइदर भी दो लोगों के बीच में लगता है, ठीक है। तो नाइदर भी ऑप्शन से गया। नो वन ग्रुप के लिए लगता है, पूरे ग्रुप के लिए लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे तीन लोगों की बात है, नो वन जो है वो पूरे ग्रुप के लिए लगता है। जैसे नो वन इज गोइंग टू पिकनिक, मैम ने क्लास में ऐसे ही बोल दिया ना, तो नो वन भी नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में सबसे बेस्ट होगा, नन। तो इस अब देखो जो सेंटेंस है वो क्या कहेगा, सी सो फास्टिडियस दैट नन ऑफ द थ्री हाउसेस वॉज लाइक्ड बाई हर, उसने तीनों हाउसेस में से नन, जिसे बोलते हैं ना यार, चार ऑप्शन हमें एग्जाम में देता है ना, तो देखो ये चार ऑप्शन दिया हमें एग्जाम में, तो एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी कहता है ना, तो यही नन, ठीक है। इनको तीनों घरों में से कोई घर नहीं पसंद आया। जैसे आपको चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं लगते तो आप नन का यूज करते हो ना, तो वैसे यहाँ पे थ्री हाउसेस दिया है तो यहाँ पे नन होगा, ठीक है। नन ऑफ द थ्री हाउसेस वॉज लाइक्ड बाई हर। नाउ आप प्लीज़ ध्यान से इसको समझना, अभी जो मैंने बताया, चाहे तो आप पीछे करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे डैश से पहले ही, अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बिन प्रॉस्पेरस। अब देखो यहाँ पे हैज़ बिन यूज है ना, हैज़ बिन यूज है, तो हैज़ बिन यूज है तो इससे हेल्पिंग ऑफ यूज है, तो इससे मुझे क्या समझ में, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हमें देखो ये तरीका होता है यार, आप सेंटेंस देखो तो सेंटेंस देखने के बाद आप पहले ही गेस कर लो कि वो कौन से टेंस का है। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी पॉइंट की बात हो रही है तो फ्रॉम लगेगा नहीं। देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें या तो सिंस लगता है, या तो फ्रॉम लगता है, या तो फॉर लगता है, ठीक है। सिंस कब लगता है, जब हम कोई ऐसे पॉइंट के बारे में बात करें जिसका समय हमें ना पता हो एग्जैक्टली। फ्रॉम कब लगता है, जब हमें समय एग्जैक्टली पता हो, है ना, टाइम एग्जैक्टली पता हो, जैसे वो 2 घंटे से ऐसा कर रहा है, वो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐसा कर रहा है, ठीक है। फॉर भी टाइम के लिए ही लगता है, तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा, ये तीनों तो नहीं होंगे, सिंस होगा। क्यों, क्योंकि सिंस किसी लॉन्ग टाइम से हम बात करते हैं ना, किसी एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बिन प्रॉस्पेरस। नाउ अब देखो इसमें लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मदर ऑफ द डेड चाइल्ड वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, घबराना, घबराना, ठीक है, घबराना होता है ओवरवेल्म मतलब। तो जो मदर है डेड चाइल्ड की, है ना, वो दुखी भी थी, ठीक है। एक तो घबराई हुई है, एक तो दुखी भी है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, घबराई हुई है, फॉर मतलब होता है के लिए, दुख के लिए, गलत, वो दुखी हैं तभी तो घबराई होंगी ना यार।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दुख से फ्रॉम कब लगता है? फ्रॉम जब हम किसी चीज़ से बाहर निकल आए, किसी परेशानी से बाहर निकल आए, है ना, तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम भी नहीं होगा, या तो विथ होगा या तो बाई होगा। बट आप जब सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है कि जो मदर है डेड चाइल्ड की, वो तो घबराई ही है, घबराई मतलब घबराई है दुख द्वारा, या फिर घबराई है दुख के साथ। तो वो दुख के साथ घबराई है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे विथ होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो यहाँ पे विथ होगा। द मदर ऑफ द डेड चाइल्ड वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ। नाउ ये देखो बहुत आसान है। विलियम शेक्सपियर वॉज, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे आर्टिकल है ना, ए एन द, ये क्या होता है? आपके आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल भरने को है। अब देखो विलियम शेक्सपियर एक ही हैं, विलियम शेक्सपियर एक ही हैं, बट ये बहुत ही पॉपुलर है। तो पॉपुलर के लिए हम द लगाते हैं ना, जो फेमस हो, जो एक हो, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ऐसे द ग्रेटेस्ट, द टॉलेस्ट, जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं, द स्मॉलेस्ट, तो उनके पहले द लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे द फिल होगा। ये तो आसान था। अब देखो देर इज़ नो यूज डिस्कसिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, है ना, तो ऑन का हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई डिस्कशन हो चल रहा हो, ठीक है। ऑफ भी, ऑफ मतलब किसी के बारे में डिस्कशन चल रहा हो, ठीक है। अबाउट भी किसी के बारे में, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिस्कशन का कोई यूज नहीं है, डिस्कशन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, है ना, नो यूज। तो वो किसी पर होगा, है ना, किसी पर होगा ना, तो फॉर तो कभी नहीं होगा, अबाउट भी कभी नहीं होगा, ठीक है। या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। बट आप ये देखो, जब भी आप किसी चीज़ पे डिस्कस करते हो शॉर्ट टाइम के लिए, तो वहाँ पे ऑन यूज होता है, ठीक है। जैसे यू गो ऑन पिकनिक, यू गो ऑन देयर, है ना, तो वहाँ पे ऑन यूज होता है। शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कशन हुआ, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ऑन बेस्ट ऑप्शन है, ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स पे, अभी इसको समझते हैं, ये सब थोड़े और टिपिकल है। अब जो ये 8वां फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सेंटेंस क्या कहता है? ए फिल इन द ब्लैंक्स फर्म्स आर हैविंग। अब देखो यहाँ पे फॉर्म है ना, फॉर्म है यानी कि ढेर सारी फॉर्म की बात कर रहा है। आर हैविंग ट्रबल विथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो देखो जो ढेर सारे फॉर्म हैं, है ना, फॉर्म एक फॉर्म होता तो बस फॉर्म होता, बट यहाँ पे यस लगा यानी कि ढेर सारे फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हमें सेंटेंस को देखना होता है। यहाँ पे देखो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, हैविंग ट्रबल रिलेशन, ऐसा हो रहा है उनके साथ। बी मतलब क्या होता है? होना। तो ये जो सेंटेंस है ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, ए फॉर्म्स है, ठीक है, मतलब ढेर सारे फॉर्म की बारे में बात हो रही है। तो ग्रेट डील ऑफ होगा क्या? नहीं होगा। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ होगा क्या? नहीं होगा। कंसिडरेबल अमाउंट मतलब होता है छोटे अमाउंट, ऐसा जितना उचित हो, ठीक है। बट यहाँ पे फॉर्म हमें ज़्यादा है, ज़्यादा फॉर्म पर आसान है ना, तो कंसिडरेबल अमाउंट भी नहीं होगा। लार्ज पार्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? लार्ज पार्ट ऑफ मतलब देखो, लार्ज पार्ट मतलब किसी भी चीज़ का बड़ा हिस्सा, है ना। जैसे कोई एक फॉर्म है, उसका बड़ा हिस्सा लार्ज पार्ट, है ना। ढेर सारे फॉर्म हैं, उन सभी के बड़े हिस्से। तो यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ होगा क्या? हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना यार, किसी एक चीज़ के बड़े हिस्से के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ग्रेट मैनी होगा। क्यों? ग्रेट मैनी मतलब होता है, ग्रेट मैनी का जो मतलब है इंग्लिश में से बोलते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो ट्रबल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी फॉर्म्स आर हैविंग ट्रबल विथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नाउ ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरना होता है ना यार। तो जब भी ऐसे फ्राइटेंड वगैरह कुछ भी आए, है ना,
फ्राइटेंड, फ्राइटेंड ऑफ, ड्रेड ऑफ, ऑफ्रेड ऑफ, है ना। उसके तुरंत बाद ऑफ लगता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद ऑफ लगता है। ये तो एक तो ये क्लू है हमारा। तो जहाँ भी ऑफ हो सबसे पहले हमें उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। फ्राइटेंड हो गया, ऑफ्रेड हो गया, ठीक है, उन सब के पहले क्या लगता है, ऑफ लगता है, उन सब के तुरंत बाद ऑफ लगता है। तो सबसे पहला क्लू हमारा यही है कि ऑप्शन में हमें जहाँ भी ऑफ दिखे पहले उनके पास जाना चाहिए। तो ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफ लगा है तो यही होगा। बट अगर और भी ऑफ होता है ना, जैसे ऑफ बिंग हैप्पी, ठीक है, ऑफ बिंग हैप्पी होता, ऑफ बिंग जेलस होता, है ना। तो यहाँ भी सब ऑफ है। बट कोई फ्राइटेंड है, कोई डरा हुआ है, तो क्या वो खुश होगा? नहीं। क्या वो जेलस होगा? नहीं, है ना। कोई डरा है तो किस लिए? क्योंकि उसे कोई मार वार ना दे, चोट ना पहुंचा दे, इसलिए डरेगा ना यार। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, ऑफ बिंग किल्ड। नाउ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, कोई एक सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। ढेर सारी सोसाइटी होती है तो सोसाइटीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस को देखना होता है। ब्लैंक प्रॉफिट एज अ वैल्यूड गोल, है ना। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये एक लाइक एक फैक्चुअल लाइन है ना, कि ये फैक्चुअल लाइन है कि ये बता रहा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो एक वैल्यूड गोल को ही प्रॉफिट मानती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जो अब देखो कोई फैक्चुअल फैक्ट है ना, कोई फैक्चुअल फैक्ट होता है तो हमने ये सीखा था कि उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो अब देखो रिगार्डिंग कभी होगा क्या ऑप्शन में? कभी नहीं होगा। वॉच रिगार्डेड होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिगार्डिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, वॉच रिगार्डेड पास्ट में यूज होता है। या तो विच रिगार्ड्स होगा या फिर रिगार्ड्स होगा, ठीक है। अब देखो जो विच होता है, जो विच होता है उसके पहले हम डैट लगाते हैं। डैट, यहाँ पे कहीं डैट लगा है? नहीं लगा है, तो डैट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रिगार्ड्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी रिगार्ड्स प्रॉफिट एज अ वैल्यूड गोल। नाउ ये देखो यहाँ पे पहले ही ब्लैंक दे दिया है। द रेनफॉल वॉज एडिक्वेट दिस ईयर, द मैंगो ट्रीज स्टिल डिड नॉट प्रोड्यूस अ हाई यील्ड। ये कह रहा है कि जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल है इस साल एडिक्वेट हुआ था। एडिक्वेट मतलब होता है, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त हुआ था, ठीक है। तो एडिक्वेट हुआ था, रेनफॉल जो है एडिक्वेट हुआ था। फिर आगे का सेंटेंस हमारा क्या है, जो हमारा आगे का सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, द मैंगो ट्रीज स्टिल डिड नॉट प्रोड्यूस अ हाई यील्ड। जो मैंगो, जितने भी आम के पेड़ हैं, है ना, उन्होंने अभी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं किया, ज़्यादा अच्छा उनमें फल वल नहीं लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेनफॉल तो ज़्यादा हुआ, एडिक्वेट हुआ, पर्याप्त हुआ, बट यहाँ पे बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो मैंगो ट्री है वो ज़्यादातर उनमें से आम उम नहीं, उनकी पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें हम क्या ड्यू टू भरेंगे? ड्यू टू मतलब होता है की वजह से। तो क्या हैवी पर्याप्त रेनफॉल की वजह से जो मैंगो ट्री है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ? नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब रेनफॉल तो अच्छा होता है, पर्याप्त होता है, तो हमारी फसलें तो अच्छी होती है ना यार। तो ये ऑप्शन ड्यू टू गलत है। सिंस क्या सही होगा क्या? सिंस ये भी कह रहा है चूँकि रेनफॉल अच्छा हुआ, सिंस मतलब होता है चूँकि ना, चूँकि रेनफॉल अच्छा हुआ इसलिए हमारे जो आम है वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्या ये कोई रीज़न है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। आल्दो और इंस्पाइट मतलब होता है के बजाय, रेनफॉल के बजाय भी, है ना। रेनफॉल अच्छा हुआ बट उसके बजाय हमारा जो मैंगो ट्री है वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। आल्दो मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, है ना, यद्यपि। तो आल्दो, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आल्दो। आल्दो द रेनफॉल वॉज एडिक्वेट दिस ईयर, यद्यपि जो रेनफॉल है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हुआ, फिर भी जो आम है हमारा वो प्रोड्यूस, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा आल्दो, आल्दो द रेनफॉल, ठीक है। जैसे कि आल्दो यू वर्कड सो हार्ड बट यू फेल्ड द एग्ज़ाम, है ना।
यहाँ पे ऐसे ही ऑल्दो का यूज होता है, ठीक है, कि आपने बहुत ज़्यादा, यद्यपि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया था बट फिर भी आप फेल हो गए, ठीक है। तो अगर हमें कोई निगेटिव चीज़ें दर्शानी हो, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो एक निगेटिव चीज़ है, तो उसके लिए आल्दो को ही यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर सेंटेंस के लास्ट में हमें कुछ ऐसा दिखे कि वो निगेटिविटी दर्शा रहा हो तो वहाँ पे आल्दो यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ टू व्हीकल्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ, देखो यहाँ पे डैमेजेस लॉट है ना, लॉट ऑफ है, ठीक है, लॉट ऑफ मतलब कंबाइनली बात कर रहा है, ठीक है। तो डैमेजिंग तो कभी नहीं होगा, डैमेजिंग्स तो कुछ होता ही नहीं है, या तो डैमेजेस होगा या तो डैमेज होगा। बट नाउन के पहले जैसे अ लॉट ऑफ पीपल होता है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन होता है, अ लॉट ऑफ क्लास होता है ना, क्लासेस नहीं होता है, तो डैमेजेस तो नहीं होगा ना यार। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डैमेज। द इम्पैक्ट ऑफ द टू व्हीकल्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू बोथ। नाउ इट इज अर्थ्स ग्रेविटी विच ब्लैंक पीपल देयर वेट, ठीक है। तो ये देखो, ये जो फैक्ट है ना, ये ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो गिविंग कभी होगा क्या, नहीं होगा ऑप्शन में। गिवन होगा क्या, नहीं होगा ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि जो गिविंग है वो कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, गिवन जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। या तो गिव होगा या तो गिव्स होगा। तो अब देखो, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो एक से ज़्यादा है क्या, नहीं। तो एक से ज़्यादा जो है तो वहाँ पे सिंगुलर नहीं यूज कर देंगे ना, तो उसमें गिव्स, गिव क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी तो आएगा, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे गिव भी नहीं होगा, गिव्स होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमने साथ में डिस्कस किया है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। नाउ टोटल वेट ऑफ ऑल द एंड्स इन द वर्ल्ड इज मच ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पे जब भी हम किसी से कंपेरिजन करते हैं, जब भी किसी से कंपैरिजन करते हैं तो देन के बाद तुरंत दैट आता है, ठीक है। जब भी कंपैरिजन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी चीटी हैं ना उनकी उनकी वेट का उनकी वेट का ग्रेटर है, यहाँ पे ना ग्रेटर है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर, स्मॉलर, लार्जर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कंपैरिजन हो रहा है, तो जब भी कंपैरिजन हो किसी दो लोगों के बीच में, है ना, तो दैन के तुरंत बाद दैट आ जाता है। दैट आ जाता है मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, या तो दैट ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दैट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स होगा या फिर ऑल दैट ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स होगा। तो यहाँ पे डाइट ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स होगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, तो उनके लिए एक थोड़ा सा डेजिग्नेशन रिस्पेक्ट बनता है। तो ये ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है। यहाँ पे देखो द नहीं लगा, इस नहीं, तो यहाँ भी द लगता तो ये भी सही होता, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे होगा टोटल वेट ऑफ ऑल द एंड्स इन द वर्ल्ड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नाउ it is good it is good form to use the name of the person, it is good form to use the name of the person। अब देखो कोई आपसे कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है ना, कि आप पर्सन का नेम यूज करो। हु आर ग्रीटिंग होगा क्या, विच आर ग्रीटिंग, विच जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए लगता है, नेजिव के लिए लगता है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है, ये खुद आपके बारे में कह रहा है कि आप ये एक अच्छा काम कर रहे हो, इट इज़ गुड फॉर्म, कि आप यूज कर रहे हो पर्सन का नेम। तो इसमें ग्रीटिंग फॉर यू होगा क्या, खुद के लिए करोगे, कभी नहीं किसी और के लिए करोगे। तो यहाँ पे देखो फिर अगेन ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस बोलता है कि इट इज़ गुड फॉर्म टू यूज़ द नेम ऑफ द पर्सन। ये आपसे बोल रहा है ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि आप उस पर्सन का नेम यूज कर रहे हो, जिसे जो हु आर ग्रीटिंग, कोई भी ग्रीटिंग करता हो कि यू आर ग्रीटिंग होगा,
जिसको आप ग्रीट करोगे उसी के लिए कुछ यूज करोगे ना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नाउ इसको देखना भाई, देखो यहाँ पे ब्लैंक है। दैट इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क CD प्लेयर जो होते हैं, CD प्लेयर का ही तो फुल फॉर्म होता है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स विल बी बॉट बाय कंज्यूमर्स इन द ईयर्स टू कम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक फैक्चुअल बात है ना, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नंबर्स है कॉम्पैक्ट डिस्प्लेयर के वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटिसिपेशन होगा क्या? नहीं होगा। एंटिसिपेटिंग होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। एंटिसिपेटिंग होगा बट इसके पहले कुछ है नहीं, ठीक है। इट इज़ एंटिसिपेटिंग दैट, अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे स्टार्ट होता तो सही होता। एंटिसिपेशन ये एक प्रोसेस है, बट हम प्रोसेस को ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो दे आर एंटिसिपेटेड दैट, वे लोग कौन होते हैं यार? जब ढेर सारे लोगों की बात हो ना, तो कॉमन लोगों के बारे में बात होती है, किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं। तो दे यहाँ पे लगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स विल बी ब्रॉड बाय कंज्यूमर्स इन द ईयर्स टू कम। नाउ अब देखो, ये बिजनेस है ना। A merger is a combination of two or more। अब देखो ये क्या रहा है, ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस पर, एट बिजनेस पर, या फिर द बिजनेस तो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है बिजनेस पर मर्जर करना। बिजनेस में मर्जर होता है या बिजनेस पर होता है? में होता है ना यार। इन बिजनेस अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉरपोरेशंस अंडर वन मैनेजमेंट, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। हम आगे फिलअप्स और भी एक्सरसाइजेस करेंगे।